अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, कराची शहर की जब भी बात की जाती है तो दूसरा जो नाम जहनों में आता है वो है माफियाज़ का, क्राइम्स का, जराइम का। और जब इसकी सूरत हाल देखते हैं तो बड़ा ही ख़तरनाक दिखाई देती है। गुज़िश्ता दिनों फ़ाद नामी एक नौजवान का कत्ल हुआ, डकैती के मज़ाहमत के दौरान उसको गोली मार दी गई। उसके जैसे न जाने कितने नौजवान इस वक्त उन गोलियों का शिकार हो चुके हैं। इसी सड़कों के ऊपर राह चलते कोई भी पकड़ता है, एक मोबाइल फ़ोन के चक्कर में गोलियां मार दी जाती हैं। थोड़ी सी मज़ाहमत की जाए, गोलियां मार दी जाती हैं और घरों पर लाश जो है वो भिजवा दी जाती है। उसके बाद घर वाले अदालतों के, थानों के चक्कर काटते दिखाई देते हैं और इंसाफ का जो है वो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। इसी हवाले से जो जराइम की बढ़ती वारदातें हैं, अब सिविल सोसाइटी है जी, वो अब बाहर निकलने को तैयार है। उन्होंने एहतजाज का फ़ैसला किया है। इन तमाम सूरत हाल पर जो फ़हद के साथ कुछ दिनों कबल जो बलोच कॉलोनी में वाक़या हुआ, उसके साथ साथ जैसे दीगर वाक़यात के ऊपर जो है वो हम बात करते हैं। बैरिस्टर हसन हैं, उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त भी अदालत में जमा करवाई है। क्या मामलात हैं, क्यों इस कदर लोग जो हैं वो परेशान हैं, उन्हीं से जानते हैं। एहतजाज का फ़ैसला आखिर इस लम्हे में आकर उन्होंने क्यों किया? हसन, मुझे बताइएगा, कब जा रहे हैं एहतजाज पे, कितने लोग होंगे, क्या सूरत हाल होगी, ज़रा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है हसन। जी, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ K21 का कि K21 ने ऐसे अहम मौजू के ऊपर आज आवाज बुलंद करी। और जिस तरीके से वकला बरादरी हो या फिर सिविल सोसाइटीज हो, वो अपना कहीं ना कहीं किरदार अदा कर रही हैं, तो वैसे मीडिया ने भी आजाद सहाफत होने के नाते अपना कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं दिया। हमारी आज मरकजी कमेटी की मीटिंग हुई है और इंशाल्लाह इतवार की दोपहर से ही आपको पूरे मुख्तलिफ कराची में जहां हम एहतजाज की कॉल देंगे 27 अगस्त 2023 बरोज इतवार को, ठीक है। उस हवाले से अभी हमने जगह डिस्क्लोज नहीं करी है और इंशाल्लाह जगह बहुत जल्दी डिस्क्लोज करेंगे। अभी आवाम में एक पेनिट्रेशन की चीज डाल रहे हैं कि आवाम इस जो हमारे साथ लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो पब्लिक, जो नौजवान, जो यूथ और डिफरेंट एनजीओ और सोसाइटीज जो एक कोलिजन बनाई हुई है इस अहम मैटर के ऊपर, सब मिलजुल के उन सब ने एक लाएअमल बनाया है कि इतवार को 27 अगस्त 2023 को भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे, कराची में मुतालबात क्या होंगे बताएंगे। हसन, ये भी बताएं, मुतालबात क्या होंगे? स्ट्रीट क्राइम तो हो रहे हैं, उसमें क्या चीदा चीदा मुतालबात किए जाएंगे उस एहतजाज में? अली भाई देखिए, मुतालबात वही मुतालबात हैं जो एक आम शहरी के, जो आपके, जो मेरे, हम सब के मुतालबात होते हैं। वही मुतालबात हैं कि भाई कराची के अंदर जो दिन दिहाड़े कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों से लोग आकर डकैतियां कर रहे हैं, चोरी हो रही है, उस डकैती की रिजल्टेंट के अंदर जो है, रिजल्ट जो डकैती का मिल रहा है वो लड़के को 5,000 रुपए के लिए, 5,000 भी छोड़े, 1,000 1,200 रुपए के लिए लड़के की जान ले ली जाती है, उसको मार दिया जाता है। ये सारे मुतालबात होंगे कि आईजी इसके ऊपर जवाब दें, एडिशनल आईजी आवाम को जवाब दें, पब्लिकली जवाब दें। वैसे तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हमने मुख्तलिफ पुलिस के ऑफिशियल्स को ये बात कहते हुए देखी है कि कराची वाले अपने किए के जिम्मेदार खुद हैं, होता कम है, दिखाते ज्यादा हैं। तो भाई ये चीजें तो अब पूरा पाकिस्तान देख रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जहां जहां पाकिस्तानी रहते हैं वो सब देख रहे हैं कि कराची के अंदर किस तरीके से कभी फहद को गोली मार दी जाती है। आज 2 लड़कों को, पटेल में जो एक एडमिट है उनमें से 2 लड़कों को आज गोली मारी गई जिनकी हालत बड़ी क्रूशियल है। कभी किसी लड़की के साथ कोई ना कोई हैरेसमेंट का केस हो जाता है, कभी किसी को घर के बाहर लूट लिया जाता है और मार के आपकी राय जो है। क्या है? ये मुनज्जम गैंग्स हैं कराची के अंदर? अली हसन, भाई आपकी आवाज राय कट रही है क्या है? आपकी। ये मुनज्जम गैंग्स, इसके पीछे सरपरस्ती की जा रही है, बाकायदा मुनज्जम तरीके से इस स्ट्रीट क्राइम के मामलात को देखा जा रहा है? आपकी क्या राय है? देखिए, यही चीज मालूम करने के लिए तो हमने आज अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि इसके पीछे हैं कौन लोग, कहां से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और कराची के अंदर जो 3.5 करोड़ आबादी का शहर है उसके अंदर कितनी, पूरे कराची के अंदर पुलिस की नफरी तैनात है, कितने लोग जो है वो पेट्रोलिंग के ऊपर डिप्लॉयड है, कितने 15 के अंदर डिप्लॉयड है, कितने रैपिड रिस्पांस फोर्स के अंदर लोग डिप्लॉय, और कितने
पुलिस कांस्टेबल जो है वो वीआईपी के ऊपर डिप्लॉय है। तो इसकी लिस्ट आर्टिकल 19A, मेरा राइट है ना कि मैं पब्लिक मैटर के ऊपर अपने इदारों से, अपने अरबाब इख्तियार, अरबाब इख्तियार से ये मालूम कर सकूं कि भाई आर्टिकल 19A के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन तो मुझे मिले कि मेरे शहर में जहां मैं रहता हूं, जहां मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात की 9, 10, 11 बजे तक जिन शहरों की गलियों में, जिन सड़कों पे मैं घूमता हूं, आया कि वहां मेरी हिफाजत के लिए आर्टिकल 9 के तहत सिपाही डिप्लॉय है या नहीं है। हमें तो अभी तक इस चीज का ही नहीं मालूम कि कराची शहर में कितने सिपाही हैं जो मुख्तलिफ शाहराओं पर जो है वो तैनात है। तो ये सारे मुतालबात आज हमने अदालत के सामने भी रखे हैं। अदालत ने इसके अंदर मुख्तलिफ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स जो है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ 2018 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जजमेंट लेकर आया जाए, जो ऑर्डर उन्होंने किया था उस ऑर्डर की कंप्लायंस की जाए, उसके साथ साथ रेलेवेंट जो रिकॉर्ड है वो भी तलब किया गया है कि उस 2018 के बाद उस ऑर्डर की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कितनी कंप्लायंस हुई है, ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है, मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ, जो ग्राउंड आप नहीं बता, अगर एक आम जबान में मैं जानना चाहूँ तो ये है कि कितनी नफरी है, क्या आया थानों के पास उतनी नफरी मौजूद है भी या नहीं, एक ग्राउंड। दूसरा कि वीआईपीज के साथ कितने प्रोटोकॉल्स पे जो है पुलिस एहलकार मौजूद हैं, उसकी डिटेल्स आपने तलब मतलब दरखास्त दायर की है। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर जो डकैती, रेजिस्टेंस ऑन डकैती, रॉबरिंग जो है उस पे जो कत्ल हो रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं होती, तो विद इन 24 आवर्स उस एफआईआर के अंदर इलाकाई एसएचओ को लॉन्च, एफआईआर जो लॉन्च हो उसमें इलाकाई एसएचओ को नामजद करके उनके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको सस्पेंड किया जाए। क्योंकि अगर किसी रियासत के अंदर अगर किसी शहरी का कातिल नामालूम हो तो फिर उसका मतलब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि उसके कातिल का इल्जाम, कत्ल का इल्जाम किसके ऊपर आएगा। मगर हसन ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत सारे और मामलात हैं, मतलब सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात की जा रही है तो उस मंसूबे को भी, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। आप नहीं समझते कि इनके साथ साथ इन चीज़ों पर भी जोर आना चाहिए, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए? अली भाई, रिसेंट का मैं आपको केस बताऊं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2013 के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लॉन्च किया था, एक इनिशिएट लिया था, पब्लिक में खुशी की लहर आई थी कि भाई कम से कम अब जो सीसीटीवी कैमरास जो है वो फिटेड हैं कराची की मुख्तलिफ शाहराओं के ऊपर, उसका सीडीआर जो है वो आवाम तक रसाई होगी। लेकिन अफसोस के साथ अनऑफिशियल ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको एक रिपोर्ट दे रहा हूं कि कराची के अंदर 1200 सीसीटीवी कैमरास का कहा गया था कि मुख्तलिफ शाहराओं पे फिट किए जाएंगे, और आज हाल ये है कि 60 कैमरास वर्किंग मोड के अंदर हैं जो एक्टिव हैं, और सारे जो दूसरे हैं वो इनएक्टिव हैं। और अभी जो फहद नामी लड़के का वाकया हुआ है, आप सब ने उसको कवर किया है और सोशल मीडिया पे इसकी एक बहुत हाइप क्रिएट हुई हुई है। उसके अंदर 11:15 बजे जब फहद को डकैती के दौरान कत्ल किया जाता है, 20 मिनट तक आपकी 15 नहीं पहुंचती, और जब पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है तो पुलिस एफआईआर लॉन्च करने के बाद उनकी फैमिलीज को यह कह रही है कि जो सीसीटीवी कैमरा शारे फैसल पे लगा हुआ है वो ब्लर है, उसके अंदर फुटेज उन स्ट्रीट क्रिमिनल्स की नहीं आ पा रही है। तो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बलोच कॉलोनी का जो पुल है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी मसरूफ शाहरा जहां से रोज लाखों अफराद का गुजर हो, वहां पे सीसीटीवी कैमरास कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर अगर फिट नहीं है, तो फिर बाकी पावर हाउस चौरंगी है, बाकी लाइंस एरिया वाली साइड है, गुलशन चौरंगी वाली साइड है, वहां पर कैसे सीसीटीवी कैमरास जो है वो फिट किए जाएंगे? हसन, यानी कि इतवार के रोज़ आप लोग एहतजाज भी करेंगे, साथ में आप लोगों ने अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाया हुआ है। कितने पुरुमीद आप सिविल सोसाइटी के लोग समझते हैं कि आपको रिस्पांस मिलेगा और चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ मुस्तकबिल करीब में आप देख सकेंगे? क्या अच्छा, इसमें अली भाई, इसमें एक चीज़ और ऐड करूं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है इसको 2013 से 23 10 साल हो गए हैं, और एक मजमूम अजाइम के तहत इसको तबाह किया गया है। इसका आपको भी पता होगा कि एलोकेशन ऑफ द ऑफिशियल्स हो चुकी है, ऑफिसर्स इसके जो हैं वो अपॉइंट कर दिए गए हैं, लेकिन ये ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं जिनको ना ही ऑफिस दिया गया है, ना ही उनके पास डिफेक्टो चार्ज, एक तरीके से ना एक डिफेक्टो चार्ज होता है एक्टिंग विदाउट नो पावर, वो चार्ज दिए गए, ना ही वो अपने तौर पे मीटिंग बुला सकते हैं, ना ही वो अपना कोरम बना सकते हैं, ना ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से विजिट करके सेक्रेटरी होम को कोई ब्रीफिंग दे सकते हैं। तो ये 10 सालों के अंदर इसका बजट तो लगाया गया कैमरास का, लेकिन इसको तबाह बर्बाद करके ये इस नताइज पर पहुंचाया गया है कि आज कराची का हर लड़का, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, माँ हो, बहन हो, वो सड़कों पर 1100 रुपए की खातिर
1100 रुपए के लिए, 2000 रुपए के लिए अपनी जानों का जो है वो जिया कर रहे हैं। उनके घर वाले अब लाशें उठाने पर आ गए। पहले तो ये था बाइक चोरी होती थी तो ये शुक्र होता था मेरा बेटा घर आ गया, आज तो बाइक भी लेके जा रहे हैं और बेटे की भी लाश घर पे लेकर आ रहे हैं। तो ये हाल है। हमें अदालत से पूरी उम्मीद है। अदालत को हमने अदालत के अंदर जो अपनी पिटीशन के अंदर प्रेयर डाली है वो ये भी डाली है कि इन तमाम चीजों का अदालत जो है वो इन पर्सन आईजी सिंध साहब को भी बुलाएं, एडिशनल आईजी साहब को भी बुलाएं, और जाहिर सी बात है वो एक सूबे के, एक शहर के जो हैं वो एक अच्छे ओहदे पे फाइज हैं और एक कमांडिंग रेपुटेड पोजीशन पोस्ट में पे है। हैं। मैं समझ गया हसन, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए और बताने के लिए कि सिविल सोसाइटी इतवार के रोज़ एहतजाज पर जारी है। नाज़रीन, कुछ तल्ख हक़ाइक़ हैं और उसमें यह भी है कि अक्सर लोगों के मोबाइल फ़ोन छिनते हैं तो पता चलता है कि जी उनकी जो दूसरे ममालिक में उनकी जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, ट्रेस हो रहे होते हैं, मगर शहरी बेबस दिखाई देते हैं क्योंकि वो रब्ता कर रहे होते हैं मगर उनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो उनकी लोकेशन तो आ रही होती है मगर वहाँ तक उनके तक पहुँचने के लिए वो निज़ाम मौजूद नहीं है। पुलिस बहुत सी जगहों पे काम करती दिखाई भी देती है और कहीं कहीं लैकिंग भी दिखाई देती है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर निपटने के लिए बातें की जा रही हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की भी बात की जा रही है। जिस तरह हसन बैरिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जी बहुत सारी मसाइल का सामना इस प्रोजेक्ट को भी, उसके साथ साथ देखना ये होगा कि किस तरह इन चीज़ों से निपटा जाएगा। नफरी का एक अहम मसला है जो कि गाए बगाहे जो है वो हमें सुनने को भी मिलता है। तमाम नाज़रीन, इस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं एक अहम इशू के साथ।